मित्रों नमस्ते। बीए भाग 1 सेमेस्टर 1 पेपर 1 साहित्य जगत, जिसमें आज हम एक गज़ल देखने जा रहे हैं। गज़ल का शीर्षक है हो गई है पीर, जिसे दुष्यंत साहब ने लिखा है। वैसे देखा जाए तो गज़ल जो है, पहले थोड़ा सा गज़ल के संदर्भ में अपनी बात रखकर हम आगे चले जाएंगे। गज़ल जो है वो प्राचीन काल से जो है ये विधा प्रचलित है। मूलतः यह अरबी फारसी की विधा है, बाद में वो उर्दू में आई और फिर हिंदी में आई। आजकल लोग मराठी में भी गज़लें लिखते हैं, यह हम सब जानते हैं। तो इस विधा को लोकप्रिय बनाने में जो है वह प्रसाद, निराला जैसे अनेक महान कवियों ने गज़लें लिखी, लेकिन सही मायने में जो गज़ल को एक चेहरा मिला वो शमशेर बहादुर सिंह के माध्यम से। और शमशेर के बाद जो है गज़ल को लोगों के नज़दीक लेकर गए, अगर कौन गए हैं तो दुष्यंत साहब गए हैं। तो इस तरह से ये गज़ल जो है इसके संदर्भ में अक्सर ये कहा जाता है, गज़ल एक ऐसी विधा है कि जो दो पंक्तियों की एक कविता होती है। गज़ल का हर शेर, दो पंक्तियाँ जो है उसे शेर कहा जाता है, और गज़ल का हर शेर अपने आप में एक स्वतंत्र कविता होता है। तो यहाँ दुष्यंत के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि दुष्यंत के नाम पर सूर्य का स्वागत, आवाज़े के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, यह 3 काव्य संकलन है। और साये में धूप, केवल 52 गज़लें हैं इसमें, लेकिन इन 52 गज़लों के द्वारा जो है वह दुष्यंत को इस कदर लोकप्रियता मिली कि आज भी हिंदी में जो है वो दुष्यंत की गज़लों के कारण ही दुष्यंत सर्वपरिचित है। एक ड्रामा पोएट्री यानी काव्य नाट्य लिखा है इन्होंने, भगवान शिव के जीवन पर आधारित है, जिसका शीर्षक है एक कंठ विष पाई। एक नाटक लिखा है मसीहा मर गया। मन के कोण, यह एकांकी संकलन दुष्यंत के नाम पर है। और दुष्यंत ने 3 उपन्यास लिखे हैं, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। मूलतः जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि दुष्यंत की ख्याति जो है वह उनके गज़लों के आधार पर है। दुष्यंत ने गज़ल को, जो पुरानी सामंती विचारधारा थी गज़ल की, शमा परवाना, आशिक माशूक, हुस्न इश्क, इन सब से दुष्यंत ने उसे बाहर निकाला और सामाजिक अभिव्यक्ति के रूप में उसको ढाल दिया था। दुष्यंत की गज़लें जो है सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों को उपस्थित करती है। उन गज़लों में प्रेम की चर्चा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर्राता हूँ। लेकिन ऐसे दुष्यंत की गज़लों में जो है वो ऐसे स्थान बहुत कम है। मूल रूप से दुष्यंत जो है वो सामाजिक गज़ल गो है। गज़ल गो यह उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है गज़ल कहने वाला। तो ये जो प्रस्तुत गज़ल है हो गई है पीर, ये साये में धूप से ही ली गई है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं। गज़लकार जो है उसकी पीड़ा नहीं होती, बल्कि वो समाज की पीड़ा होती है। और समाज की पीड़ा को मद्देनज़र रखते हुए गज़ल गो जो है वो अपनी बात कहता है। यहाँ इस गज़ल के द्वारा भी दुष्यंत ने इसी बात को ही स्पष्ट किया है कि आज समाज में जो विषमता है उस विषमता को किस प्रकार से खत्म किया जाए, यह प्रश्न राजनेताओं से लेकर सर्वसाधारण मनुष्य तक सभी के मन में होता है, जिसे दुष्यंत ने यहाँ जो है वह स्पष्ट किया है। और यह गज़ल इसी बात का जो है वो परिचय देती है। दुष्यंत की अवधारणा है कि हंगामा खड़ा करना या यूं ही बिला वजह कोई कोलाहल करना, ये उनका कतई उद्देश्य नहीं है। इसलिए बुनियादी जो व्यवस्था है, आज की सामाजिक व्यवस्था, वो इस कदर मजबूत हुई है कि यह व्यवस्था हिमालय से गंगा को निकलने नहीं देती। दुष्यंत की मशहूर 2 पंक्तियाँ हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कवल के फूल कुमलाने लगे हैं। अब स्थिति यह है कि दुष्यंत के समय कम से कम तालाब में पानी तो था, आज तालाब में पानी ही नहीं है। अगर पानी है तो वो इस कदर सड़ चुका है कि अब उसमें कमल के फूल उगते ही नहीं है।
या कमल खिलते ही नहीं। तो ये जो बुनियादी व्यवस्था है, इस बुनियादी व्यवस्था को उसकी बुनियाद से हिलानी है, और इसलिए दुष्यंत ने यह प्रस्तुत गज़ल लिखी है। देखते हैं गज़ल का शीर्षक, हो गई है पीर। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वर्तमान समाज व्यवस्था जो है वह हिमालय की तरह जड़ बन चुकी है और वह किसी गंगा को बाहर ही निकलने नहीं देती। तो इस समाज व्यवस्था में इस प्रकार से जो है वह अवरोध, गतिरोध पैदा हो चुके हैं कि यह गतिरोध अपने अंदर से किसी गंगा को बाहर आने ही नहीं देते। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जैसे कि कहा हमने कि हिमालय जैसा जो पृथ्वी का कभी मानदंड हुआ करता था, या उसे आज भी हम कहते हैं जो इस धरती का मानदंड है, तो वो हिमालय भी अब इस बुनियादी व्यवस्था के सामने लाचार सा कवि को जो है या इस गज़ल गो को जो है वो दिखाई दे रहा है। अब गंगा बाहर निकलती ही नहीं, अर्थात सर्वसामान्य मनुष्य अपने ही प्रश्नों से इस कदर बेजार हुआ है, लाचार हुआ है, बेबस और विवश हुआ है कि उसके अंतःकरण में जो पीड़ा है वह पीड़ा, उस पीड़ा को वह बाहर निकाल नहीं पाता, और ये जो पीड़ा है यह उसके अंतःकरण में जैसे कि तैसे ही रह जाती है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। ये जो दीवार है वर्तमान समाज व्यवस्था की, वो पर्दे की तरह हिल तो रही है, मतलब उसको हिलाने की कोशिश प्राचीन काल से हो रही है। हमारे संत महात्माओं ने बहुत सारी कोशिशें की है कि समाज में भेद नहीं होना चाहिए, या सामाजिक व्यवस्था जो है वह अपने मूल से हटनी चाहिए, समाज में सभी लोग समान होते हैं। ये सारी बातें जो है वो हमारे संत महात्माओं ने कही है, लेकिन इन बातों की ओर ध्यान देता कौन है, ये सवाल है। मराठी के रचनाकार हरिनारायण आपटे ने कभी एक उपन्यास लिखा था, पण लक्षात घेतो कोण। उसी प्रकार से हमारी जो बुनियादी व्यवस्था है उसकी स्थिति हुई है, और यही वजह है या यही कारण है कि जितना हम सामाजिक व्यवस्था की बुनियाद में, उसकी नींव में बदलाव करना चाहते हैं, हमको उतनी सफलता नहीं मिलती। दृश्य कैसा होना चाहिए सामाजिक व्यवस्था को हिलाने के लिए या इसकी बुनियाद को खत्म करने के लिए, तो देखते हैं गज़लगो के शब्दों में। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। देखिए क्या बात कही है, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। आदमी की अहमियत तब तक होती है जब तक उसके शरीर में चेतना होती है। मरने वाला आदमी आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, लेकिन उसे हम अपने घर में नहीं रखते, उसे अग्नि के या धरती के हवाले हम कर देते हैं। कवि का यह कथन है, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में। तो जो ये बदलाव है या ये जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन केवल एक स्थान पर या एक आदमी के बस की बात नहीं है। इसके लिए समाज को आगे आना चाहिए, और जब तक समाज आगे नहीं आएगा तब तक यह परिवर्तन हो नहीं सकेगा। और ये जो बुनियादी व्यवस्था है सामाजिक व्यवस्था, उस व्यवस्था में कभी भी जो है वो परिवर्तन नहीं हो सकता। और इसके लिए इस कदर मतलब जो है आदमी ने कोशिश करनी चाहिए कि लाश तक अपने हाथ हिलानी चाहिए, और इसके खिलाफ लाश ने भी बगावत करनी चाहिए। अर्थात यहाँ लाश जो है एक प्रतीक है, और ये प्रतीक है समाज के उन सर्वहारा वर्ग का कि जिसके पास कहने के लिए अपना कुछ भी नहीं है। समाज में यह वर्ग जो है यह पूरी तरह से अभावग्रस्त वर्ग है, और इस वर्ग को लेकर जो है या इसी वर्ग को आगे आना चाहिए।
होगा मेरा खुदा तो घर पे लागे देगा, यह दिन अब खत्म हुए। अब मनुष्य को ही यह प्रयास करने चाहिए, और यह प्रयास ऐसे होने चाहिए कि लाशों में भी जो है वो परिवर्तन होगा। यानी वर्तमान समाज का जो तबका लाश के समान पड़ा है, वह तबका भी बगावत करने पर उतर कर आएगा और रास्ते पर आकर वो अपना हाथ लहराएगा। यह आशावाद जो है दुष्यंत ने इस शेर के माध्यम से यहाँ प्रकट किया है। लगभग आधी गज़ल आज पूरी हुई है, बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है उसे हम कल के लेक्चर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।